अगर आपने हाई स्कूल अलजेब्रा कोर्स या कोई इंट्रोडक्टरी कॉलेज मैथ्स क्लास ली है तो आपका सामना डिटर्मिनेंट से ज़रूर हुआ होगा। आपको शायद कोई फार्मूला थमा दिया गया होगा, जैसे 2 बाय 2 मैट्रिसेस के लिए AD माइनस BC या 3 बाय 3 मैट्रिसेस के लिए प्लसिस और माइनसिस की एक लंबी उलझी हुई चेन, और कहा गया होगा कि बस कैलकुलेट करते रहो। अगर उस अप्रोच के बाद आपको ऐसा महसूस हुआ कि आप बिना ये समझे कि आप क्या कर रहे हैं बस अंधाधुंध अरिथमेटिक किए जा रहे हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। इस सेक्शन में हम रूखे सूखे मैकेनिकल कैलकुलेशंस को हटाकर ये देखने वाले हैं कि डिटर्मिनेंट असल में फिजिकली और जियोमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है। एक बार जब आप मैट्रिक्स को एक स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशन की तरह देखने लगते हैं तो डिटर्मिनेंट एक बोरिंग कैलकुलेशन से बदलकर तुरंत समझ आने वाली चीज बन जाता है। डिटर्मिनेंट बस वह स्केलिंग फैक्टर है जिससे कोई मैट्रिक्स एरिया और वॉल्यूम को एक्सपेंड करता है, श्रिंक करता है या फ्लिप करता है। सेक्शन ब्रेक। डिटर्मिनेंट का जियोमेट्रिक हार्ट 2D में एरिया स्केलिंग। अपनी इनट्यूशन को बनाने के लिए चलिए मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूं। जब आप ग्राफ पेपर के एक टुकड़े पर कोई ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ए अप्लाई करते हैं तो क्या होता है? इमेजिन कीजिए कि आप अपने ग्राफ पेपर पर स्टैंडर्ड बेसिस वेक्टर्स से घिरा हुआ एक छोटा सा यूनिट स्क्वायर ड्रॉ करते हैं। I hat equals the vector with entries 1 and 0 and j hat equals the vector with entries 0 and 1। इस ओरिजिनल यूनिट स्क्वायर का एरिया एग्जैक्टली 1 यूनिट स्क्वायर है। ओरिजिनल स्पेस एरिया 1 के इक्वल है। एक्स और वाई एक्सिस का एक डायग्राम जो पॉइंट 0,0 से ओरिजिनेट होता है। बेसिस वेक्टर I हैट पॉइंट 1,0 पर जाता है और बेसिस वेक्टर j हैट पॉइंट 0,1 पर जाता है, जिससे एक यूनिट स्क्वायर बनता है जिसका टॉप राइट कॉर्नर पॉइंट 1,1 पर है। अब मैं उस ग्राफ पेपर के हर सिंगल पॉइंट पर 2 बाय 2 मैट्रिक्स A इक्वल टू टॉप रो A सी और बॉटम रो B D वाला मैट्रिक्स अप्लाई करता हूं। हमारे स्टैंडर्ड बेसिस वेक्टर्स कहां पहुंचते हैं? I हैट इक्वल टू वेक्टर 1 0 ट्रांसफॉर्म होकर AI हैट इक्वल वेक्टर EB बन जाता है, जो A का पहला कॉलम है। J हैट इक्वल टू वेक्टर 0 1 ट्रांसफॉर्म होकर AJ हैट इक्वल टू वेक्टर CD बन जाता है, जो A का दूसरा कॉलम है। ओरिजिनल स्क्वायर डिस्टॉर्ट होकर एक तिरछी शेप में बदल जाता है जिसे पैरेललोग्राम कहा जाता है। ट्रांसफॉर्म्ड स्पेस एरिया एक डिटर्मिनेंट की एब्सोल्यूट वैल्यू के इक्वल है। ओरिजिन पॉइंट 0,0 पर है। मैट्रिक्स A टाइम्स I हैट पॉइंट A, B में ट्रांसफॉर्म होता है और मैट्रिक्स A टाइम्स J हैट पॉइंट C, D में ट्रांसफॉर्म होता है, जिससे एक पैरेललोग्राम बनता है जिसका टॉप राइट कॉर्नर पॉइंट A प्लस C, B प्लस D पर है। यहाँ लीनियर अलजेब्रा का मेन रिवेलेशन है डिटर्मिनेंट ऑफ A डैट ऑफ A या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ A वह एग्जैक्ट फैक्टर है जिससे उस इनिशियल यूनिट स्क्वायर का एरिया और कॉन्सिक्वेंटली 2D प्लेन में कोई भी रीजन ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान स्केल होता है। डिकोडिंग द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ A। एक बार जब आप समझ जाते हैं डिटर्मिनेंट एक एरिया स्केलिंग फैक्टर है तो इसकी हर वैल्यू अचानक एक कंप्लीट जियोमेट्रिक स्टोरी बताती है। डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 1 ट्रांसफॉर्मेशन एरिया को पूरी तरह से प्रिजर्व करता है। शेप टिल्ट, स्ट्रेच या रोटेट हो सकती है, लेकिन इसका टोटल इंटरनल सरफेस एरिया पूरी तरह अनचेंज्ड रहता है। प्योर रोटेशंस और शेयर ट्रांसफॉर्मेशंस का डिटर्मिनेंट हमेशा 1 होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 2 मैट्रिक्स प्लेन पर किसी भी शेप के एरिया को डबल कर देता है। पाई एरिया का एक सर्किल 2 पाई एरिया का एलिप्स बन जाता है। डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0.5 मैट्रिक्स सभी रीजन्स को उनके ओरिजिनल सरफेस एरिया के आधे हिस्से में स्क्वाश कर देता है। सेक्शन ब्रेक। नेगेटिव डिटर्मिनेंट्स के बारे में क्या? डिटर्मिनेंट ऑफ A इज लेस देन 0। क्या कोई जियोमेट्रिक एरिया नेगेटिव हो सकता है? फिजिकली नहीं। एरिया हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, लेकिन लीनियर अलजेब्रा में डिटर्मिनेंट का साइन स्पेशल इंफॉर्मेशन का एक क्रिटिकल पीस कैरी करता है, ओरिएंटेशन। इमेजिन कीजिए कि आपने प्लास्टिक की एक क्लियर शीट पकड़ी हुई है जिस पर क्लॉक फेस बना हुआ है। इसे नॉर्मली देखने पर नंबर 1 2 3 और इसी तरह क्लॉकवाइज चलते हैं। अगर आप प्लास्टिक शीट को पलट देते हैं तो ओरिएंटेशन फ्लिप हो जाता है। जो पहले क्लॉकवाइज था वह अब काउंटर क्लॉकवाइज चलता है। पॉजिटिव डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट ऑफ A इज ग्रेटर देन 0 स्पेशल ओरिएंटेशन प्रिजर्व्ड रहता है। अगर ट्रांसफॉर्मेशन से पहले वेक्टर J हैट वेक्टर I हाई हैट के रिलेटिव काउंटर क्लॉकवाइज था तो वह बाद में भी काउंटर क्लॉकवाइज ही रहता है। स्पेस को स्ट्रेच या रोटेट किया गया है, लेकिन फ्लिप नहीं किया गया है। नेगेटिव डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट ऑफ A इज लेस देन 0 स्पेस अंदर से बाहर फ्लिप हो गया है, जैसे शीशे में एक रिफ्लेक्शन। स्पेस का ओरिएंटेशन इन्वर्ट हो गया है।
डायग्राम प्रिजर्व्ड ओरिएंटेशन, जहां डेट इज ग्रेटर देन 0, और फ्लिप्ड ओरिएंटेशन, जहां डेट इज लेस देन 0 को कंपेयर कर रहा है। प्रिजर्व्ड ओरिएंटेशन में वाई एक्सिस ऊपर की तरफ पॉइंट करता है और एक्स एक्सिस राइट की तरफ पॉइंट करता है, जिसमें यूनिट वेक्टर आई हैट फॉरवर्ड पॉइंट कर रहा है और यूनिट वेक्टर जे हैट ऊपर पॉइंट कर रहा है। फ्लिप्ड ओरिएंटेशन में यूनिट वेक्टर जे हैट फॉरवर्ड पॉइंट करता है और यूनिट वेक्टर आई हैट ऊपर पॉइंट करता है। अगर आप किसी मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करते हैं और आपको -3 मिलता है, तो इसका सिंपल मतलब ये है, मैट्रिक्स सभी एरियाज को $3 के फैक्टर से एक्सपेंड करता है। यह स्पेस की ओरिएंटेशन को फ्लिप कर देता है नेगेटिव साइन। इसलिए ट्रांसफॉर्म्ड एरिया इक्वल्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए टाइम्स ओरिजिनल एरिया। सेक्शन ब्रेक। 3D में कदम रखना, वॉल्यूम स्केलिंग। क्या होता है जब हम 2 डायमेंशनल प्लेन्स R² से 3 डायमेंशनल फिजिकल स्पेस R³ में मूव करते हैं? यह कॉन्सेप्ट सिमलेसली एक्सटेंड होता है। एक 2x2 मैट्रिक्स द्वारा 2D स्क्वायर को 2 पैरेललोग्राम में स्केल करने के बजाय एक 3x3 मैट्रिक्स 3 यूनिट क्यूब को 3D स्लांटेड बॉक्स में स्केल करता है, जिसे पैरेललेपिपेड कहा जाता है। डायग्राम में एक 3D यूनिट क्यूब दिखाया गया है जिसका वॉल्यूम 1 के इक्वल है, साथ में एक ट्रांसफॉर्म्ड पैरेललेपिपेड है और दोनों x, y और z एक्सिस पर प्लॉट किए गए हैं। 3D डिटर्मिनेंट इंट्यूशन। एक 3x3 मैट्रिक्स A के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसफॉर्मेशन के वॉल्यूम स्केलिंग फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1, वॉल्यूम स्ट्रिक्टली प्रिजर्व्ड रहता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट का 3D रोटेशन। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 5, कोई भी 3D सॉलिड, चाहे वह क्यूब हो, स्फीयर हो या कोई कॉम्प्लेक्स मैकेनिकल कंपोनेंट हो, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद अपने ओरिजिनल वॉल्यूम से 5 टाइम्स एक्सपेंड हो जाएगा। -3D डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज लेस देन 0, राइट हैंड रूल के वायलेशन को इंडिकेट करता है। स्पेस इन्वर्ट हो गया है, जैसे 3D रिफ्लेक्शन के जरिए अंदर का हिस्सा बाहर हो गया हो। सेक्शन ब्रेक। द ग्रेट डायमेंशन कोलैप्स। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 का रियली क्या मतलब है? अब हम लीनियर अलजेब्रा के सबसे क्रिटिकल कॉन्सेप्ट्स में से एक पर आते हैं, एक ऐसा टॉपिक जिसका भी टेक एग्जाम्स और गेट पेपर्स में लगातार टेस्ट लिया जाता है। एक जीरो डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 क्या सिग्निफाई करता है? अगर डिटर्मिनेंट उस फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है जिससे एरिया या वॉल्यूम स्केल होता है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 0 का मतलब है ट्रांसफॉर्मड एरिया और वॉल्यूम इक्वल्स 0 टाइम्स ओरिजिनल एरिया और वॉल्यूम इक्वल्स 0। सोचिए ज्योमेट्रिकली इसका क्या मतलब है। ग्राफ पेपर का पूरा 2 डायमेंशनल रीजन तब तक स्क्वैश किया जाता है जब तक कि इसका एरिया एब्सोल्यूट 0 न हो जाए। किसी 2D प्लेन का एरिया 0 कैसे हो सकता है? केवल तब जब पूरा प्लेन एक 1D लाइन पर कंप्रेस हो जाए या ओरिजिन पर एक सिंगल 0D पॉइंट तक पूरी तरह कोलैप्स हो जाए। 2D प्लेन, एरिया 0 से बड़ा है, कोलैप्स्ड स्पेस, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, सारे पॉइंट्स इस 1D लाइन पर लैंड हो गए, एरिया इक्वल टू 0। 3D स्पेस में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 का मतलब है कि एक पूरा 3 डायमेंशनल वॉल्यूम कंप्रेस हो गया है, एक फ्लैट 2D प्लेन में जिसका सरफेस एरिया तो है लेकिन 0 वॉल्यूम है, एक सिंगल 1D लाइन में जिसका 0 वॉल्यूम है, या ओरिजिन पर एक सिंगल 0D पॉइंट में जिसका 0 वॉल्यूम है। द फिजिकल कंसिक्वेंस, इंफॉर्मेशन लॉस और नॉन इन्वर्टिबिलिटी। इंजीनियरिंग एनालिसिस में 0 डिटर्मिनेंट इतना बड़ा माइलस्टोन क्यों है? क्योंकि एक डायमेंशन का कोलैप्स होना इंफॉर्मेशन का एक इरिवर्सिबल लॉस दिखाता है। जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, तब स्पेस स्ट्रेच, रोटेट या शेयर होता है, लेकिन वो फुल डायमेंशनल ही रहता है। आप स्पेस को वापस उसकी एग्जैक्ट ओरिजिनल स्टेट में अनरोटेट या अनस्ट्रेच करने के लिए आसानी से एक इनवर्स मैट्रिक्स ए इनवर्स डिफाइन कर सकते हैं। जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 होता है, तब स्पेस पूरी तरह से फ्लैट हो चुका होता है। लाखों अलग अलग ओरिजिनल पॉइंट्स सबके सब बिल्कुल उसी सेम लाइन या पॉइंट पर स्क्वॉश हो चुके होते हैं। अगर मैं आपको स्क्वॉश हुए पॉइंट्स की एक लाइन दिखाऊं, तो आप यूनिकली ये रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते कि वे पॉइंट्स ओरिजिनली 2D या 3D स्पेस में कहां से आए थे। की रूल, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 वाले मैट्रिक्स को सिंगुलर या नॉन इन्वर्टिबल कहा जाता है। इसका कोई इन्वर्स मैट्रिक्स नहीं होता, ए इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि फ्लैट हो चुके स्पेस को यूनिकली अनफ्लैट नहीं किया जा सकता। सेक्शन ब्रेक 4, 2x2 डिटर्मिनेंट्स को स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करना। चलिए इस ज्योमेट्रिक इनट्यूशन को अलजेब्रिक कैलकुलेशन से समझते हैं। एक जनरल 2x2 मैट्रिक्स पर विचार कीजिए। A इक्वल्स द मैट्रिक्स विद टॉप रो AC एंड बॉटम रो BD।
डिटर्मिनेंट को वर्टिकल बार्स का यूज करके लिखा जाता है। द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स विथ टॉप रो ए सी एंड बॉटम रो बी डी। द अलजेब्रिक फार्मूला द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स ए डी माइनस बी सी। ज्योमेट्रिकली ए डी माइनस बी सी कहाँ से आता है? चलिए इस फार्मूले को सीधे अपने ग्राफ पेपर मॉडल से डिराइव करते हैं। ए के कॉलम वेक्टर्स हैं वेक्टर v1 इक्वल टू कॉलम वेक्टर ए बी और वेक्टर v2 इक्वल टू कॉलम वेक्टर सी डी। वे 0 0 ए बी सी डी और ए प्लस सी बी प्लस डी से घिरे एक पैरेललोग्राम को डिफाइन करते हैं। 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक डायग्राम जो वेक्टर एडिशन दिखाता है। हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस राइट की तरफ पॉइंट करती है और वर्टिकल वाई एक्सिस ऊपर की तरफ पॉइंट करती है। 0 0 वाले ओरिजिन से स्टार्ट होकर वेक्टर्स पॉइंट सी डी टी और 8 बी बी तक एक्सटेंड होते हैं। ये वेक्टर्स पॉइंट ए प्लस सी बी प्लस डी पर अपने सम के साथ एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। अगर आप इस पैरेललोग्राम को विड्थ ए प्लस सी और हाइट बी प्लस डी के एक बड़े रेक्टेंगल के अंदर एनक्लोज करते हैं और आसपास के ट्राइंगल्स और छोटे छोटे रेक्टेंगल्स को सबट्रैक्ट करते हैं तो आपको एग्जैक्ट रिमेनिंग इंटरनल एरिया मिल जाता है। एरिया इक्वल्स ए डी माइनस बी सी। क्विक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल मैट्रिक्स एम का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करें। एम इक्वल्स द मैट्रिक्स विथ टॉप रो 4 1 एंड बॉटम रो 2 3। स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन में डायगोनल प्रोडक्ट ए टाइम्स डी को आइडेंटिफाई करें। 4 टाइम्स 3 इक्वल्स 12। ऑफ डायगोनल प्रोडक्ट बी टाइम्स सी को आइडेंटिफाई करें। 2 टाइम्स 1 इक्वल्स 2। मेन डायगोनल प्रोडक्ट में से ऑफ डायगोनल प्रोडक्ट को सबट्रैक्ट करें। द डिटर्मिनेंट ऑफ एम इक्वल्स 12 माइनस 2 इक्वल्स 10। जियोमेट्रिक इंटरप्रिटेशन मैट्रिक्स एम किसी भी 2D रीजन को बिना स्पेशल ओरिएंटेशन फ्लिप किए उसके ओरिजिनल एरिया से 10 टाइम्स एक्सपेंड कर देता है। 5 कैलकुलेटिंग 3/3 डिटर्मिनेंट स्टेप बाय स्टेप। 3/3 मैट्रिसेस के लिए हमारे पास 2 प्राइमरी कैलकुलेशन मेथड्स हैं। स्टैंडर्ड एक्सपेंशन लेप्लास एक्सपेंशन जो किसी भी मैट्रिक्स साइज के लिए यूनिवर्सली वर्क करता है। सारस रूल जो स्ट्रिक्टली 3/3 मैट्रिसेस के लिए एक फास्ट डायगोनल शॉर्टकट है। चलिए एक सिंगल न्यूमेरिकल मैट्रिक्स ए का यूज करके दोनों मेथड्स को एनालाइज करते हैं। A equals the matrix with first row 1 2 3 second row 0 4 5 third row 1 0 6। Method A standard row expansion Laplace expansion। आप किसी भी सिंगल रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। यूजुअली सबसे ज्यादा जीरोज वाली रो या कॉलम को पिक करने से काफी कॉम्प्यूटेशनल एफर्ट बचता है। चलिए फर्स्ट रो के अक्रॉस एक्सपेंड करते हैं। स्टेप 1 साइन पैटर्न्स अटैच करें द चेकरबोर्ड ग्रिड। मैट्रिक्स पोजीशंस -1 टू द पावर ऑफ i प्लस जे पर बेस्ड एक अल्टरनेटिंग साइन ग्रिड को फॉलो करती हैं। द मैट्रिक्स विद फर्स्ट रो प्लस माइनस प्लस सेकंड रो माइनस प्लस माइनस थर्ड रो प्लस माइनस प्लस। फर्स्ट रो के लिए हमारा साइन पैटर्न प्लस माइनस प्लस है। स्टेप 2 माइनर डिटर्मिनेंट सेट अप करें। 3 टाइम्स 3 डिटर्मिनेंट को 3 छोटे 2 टाइम्स 2 डिटर्मिनेंट्स में ब्रेक करें। ए का डिटर्मिनेंट इक्वल्स प्लस ए सब 1 1 टाइम्स उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जिसकी फर्स्ट रो ओ ए सब 2 2 ए सब 2 3 और सेकंड रो ए सब 3 2 ए सब 3 3 है माइनस ए सब 1 2 टाइम्स उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जिसकी फर्स्ट रो ए सब 2 1 ए सब 2 3 और सेकंड रो ए सब 3 1 ए सब 3 3 है प्लस ए सब 1 3 टाइम्स उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जिसकी फर्स्ट रो ए सब 2 1 ए सब 2 2 और सेकंड रो ए सब 3 1 ए सब 3 2 है। हमारे मैट्रिक्स एंट्रीज को प्लग इन करते हुए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स +1 टाइम्स द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स फर्स्ट रो 4 5 second row 0 6 minus 2 times the determinant of matrix first row 0 5 second row 1 6 plus 3 times the determinant of matrix first row 0 4 second row 1 0। स्टेप 3 हर 2 टाइम्स 2 माइनर को सेपरेटली कंप्यूट करें। फर्स्ट माइनर द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स फर्स्ट रो 4 5 second row 0 6 equals 4 times 6 minus 5 times 0 equals 24 minus 0 equals 24। सेकंड माइनर the determinant of matrix first row 0 5 second row 1 6 equals 0 times 6 minus 5 times 1 equals 0 minus 5 equals -5। third minor the determinant of matrix row 0 4 second row 1 0 equals 0 times 0 minus 4 times 1 equals 0 minus 4 equals -4। स्टेप 4 प्रोडक्ट्स को कंबाइन करें। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स 1 टाइम्स 24 माइनस 2 टाइम्स -5 plus 3 times -4। Determinant of A equals 24 plus 10 minus 12 equals 22। मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट $22 है। सेक्शन ब्रेक
मेथड बी सरस रूल द गेट स्पीड ट्रिक। वार्निंग, सरस रूल सिर्फ 3x3 मैट्रिसेस के लिए काम करता है। इसे 4x4 या उससे बड़े मैट्रिसेस पर यूज करने की कोशिश न करें। सरस रूल एक रैपिड डायगोनल ट्रिक प्रोवाइड करता है जो टाइम प्रेशर वाले एग्जाम्स के लिए परफेक्ट है। स्टेप 1 मैट्रिक्स लिखें और फर्स्ट 2 कॉलम्स को कॉपी करें। अपना 3x3 मैट्रिक्स लिखें, फिर कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैट्रिक्स बाउंड्री के राइट साइड में डुप्लीकेट करें। रो 1 1 2 3 वर्टिकल बार 1 2, रो 2 0 4 5 वर्टिकल बार 0 4, रो 3 1 0 6 वर्टिकल बार 1 0। स्टेप 2 डाउनवर्ड डायगोनल्स का सम करें। सिग्मा डाउन, टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट तक जाने वाली 3 डायगोनल लाइंस ड्रॉ करें। यह डायग्राम एक फॉरवर्ड डायगोनल ग्रिड ट्रैवर्सल को इलस्ट्रेट करता है जो एडसेंट मैट्रिक्स रोज में डाउनवर्ड और राइटवर्ड डेटा फ्लो और इंडेक्स अलाइनमेंट को दिखाता है। हर डाउनवर्ड डायगोनल का प्रोडक्ट कैलकुलेट करें। डायगोनल 1 टाइम्स 4 टाइम्स 6 इक्वल टू 24, डायगोनल 2 2 टाइम्स 5 टाइम्स 1 इक्वल टू 10, डायगोनल 3 3 टाइम्स 0 इक्वल टू 0। सिग्मा डाउन इक्वल्स 24 प्लस 10 प्लस 0 इक्वल्स 34। स्टेप 3 अपवर्ड डायगोनल्स का सम करें। सिग्मा अप बॉटम लेफ्ट से टॉप राइट की तरफ जाने वाली 3 डायगोनल लाइंस ड्रॉ करें। यह डायग्राम एक रिवर्स डायगोनल ग्रिड ट्रैवर्सल को इलस्ट्रेट करता है जो एडसेंट मैट्रिक्स रोज में अपवर्ड और राइटवर्ड डेटा फ्लो और इंडेक्स अलाइनमेंट को दिखाता है। हर अपवर्ड डायगोनल का प्रोडक्ट कैलकुलेट करें। डायगोनल 1 1 टाइम्स 4 टाइम्स 3 इक्वल टू 12, डायगोनल 2 0 टाइम्स 5 टाइम्स 1 इक्वल टू 0, डायगोनल 3 6 टाइम्स 0 टाइम्स 2 इक्वल टू 0। सिग्मा अब इक्वल्स 12 प्लस 0 इक्वल्स 12। स्टेप 4 डाउनवर्ड सम में से अपवर्ड सम सबट्रैक्ट करें। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स सिग्मा डाउन माइनस सिग्मा अप। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स 34 माइनस 12 इक्वल्स 22। दोनों मेथड से एग्जैक्ट सेम डिटर्मिनेंट 22 मिलता है। सेक्शन ब्रेक 6 स्टेप बाय स्टेप वर्कड इंजीनियरिंग एग्जाम्पल्स। चलिए 2 एग्जाम स्टाइल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके इन आइडियाज को कंसोलिडेट करते हैं। प्रॉब्लम 1 2D मैकेनिकल डिफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म्ड एरिया फ्लैट मेटल की एक शीट ओरिजिनली 2D प्लेन में जी प्लेन में 0 0 और 3 0 और 0 4 वर्टिसेस वाले एक ट्रायंगुलर रीजन को ऑक्यूपाई करती है। एक स्ट्रेस स्ट्रेन डिफॉर्मेशन फील्ड मैट्रिक्स टी के अकॉर्डिंग स्पेस को ट्रांसफॉर्म करता है। टी इक्वल्स 2/2 मैट्रिक्स विद टॉप रो 3 1 एंड बॉटम रो 2 5। डिफॉर्मेशन प्रोसेस के बाद मेटल शीट का सरफेस एरिया कैलकुलेट करें। सॉल्यूशन स्टेप 1 ओरिजिनल एरिया कैलकुलेट करें। ओरिजिनल रीजन एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका बेस भी इक्वल टू 3 और हाइट h इक्वल टू 4 है। ओरिजिनल एरिया इक्वल्स 1/2 टाइम्स बेस टाइम्स हाइट which equals 1/2 times 3 times 4 which equals 6 units squared. Step 2 ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स T का डिटर्मिनेंट कंप्यूट करें। The determinant of T equals the determinant of the matrix with top row 3 1 and bottom row 2 5 which equals 3 times 5 minus 1 times 2 which equals 15 minus 2 which equals 13. Step 3 determinant area scaling formula अप्लाई करें। Transformed area equals the absolute value of the determinant of T times original area. Transformed area equals 13 times 6 which equals 78 units squared. Conclusion डिफॉर्मेशन के बाद मेटल शीट का एरिया 70 यूनिट्स स्क्वायर है। ध्यान दीजिए कि कैसे हमने ट्रायंगल के वर्टिसेस के ट्रांसफॉर्मड कोऑर्डिनेट्स को कैलकुलेट करना पूरी तरह से अवॉइड कर दिया। सेक्शन ब्रेक। प्रॉब्लम 2 सिंगुलर मैट्रिक्स और डायमेंशन कोलैप्स गेट स्टाइल। पैरामीटर के की वो वैल्यू फाइंड कीजिए जिसके लिए फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स 3D फिजिकल स्पेस को एक फ्लैट 2D प्लेन में कंप्रेस करता है। B इक्वल्स द 3/3 मैट्रिक्स विद फर्स्ट रो 2 4 1 सेकेंड रो 1 के 3 एंड थर्ड रो 3 6 1.5। सॉल्यूशन स्टेप 1 फिजिक्स या ज्योमेट्री को मैथमेटिक्स में ट्रांसलेट कीजिए। प्रॉब्लम में दिया गया है कि मैट्रिक्स B 3D स्पेस को एक फ्लैट 2D प्लेन में कंप्रेस करता है। स्पेस का लोअर डायमेंशन में कंप्रेशन 3D वॉल्यूम के 0 में कोलैप्स होने को इम्प्लाई करता है। इसलिए मैट्रिक्स का सिंगुलर होना जरूरी है जिसका मतलब है कि इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होना चाहिए। द डिटर्मिनेंट ऑफ B इक्वल्स 0। स्टेप 2 रो 1 के अक्रॉस B के डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कीजिए। द डिटर्मिनेंट ऑफ B इक्वल्स प्लस 2 टाइम्स द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स विद रोज के 3 3 एंड 6 1.5 माइनस 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स विद रोज 1 3 and 3 3 1.5 plus 1 times the determinant of matrix with rows 1 के and 3 6 which equals 0.
स्टेप 3 2/2 माइनर्स को इवेलुएट कीजिए। माइनर 1 के टाइम्स 1.5 माइनस 3 टाइम्स 6 इक्वल्स 1.5 के माइनस 18। माइनर 2 1 टाइम्स 1.5 माइनस 3 टाइम्स 3 इक्वल्स 1.5 माइनस 9 इक्वल्स माइनस 7.5। माइनर 3 1 टाइम्स 6 माइनस के टाइम्स 3 इक्वल्स 6 माइनस 3 के। डिटर्मिनेंट इक्वेशन में वापस सब्स्टिट्यूट कीजिए। 2 टाइम्स द क्वांटिटी 1.5 के माइनस 18 माइनस 4 टाइम्स नेगेटिव 7.5 प्लस 1 टाइम्स द क्वांटिटी 6 माइनस 3 के इक्वल्स 0। स्टेप 4 के लिए सॉल्व कीजिए। 3 के माइनस 36 प्लस 30 प्लस 6 माइनस 3 के इक्वल्स 0। सिंप्लीफाइंग। ओपन पैरेंथेसिस 3 के माइनस 3 के क्लोज पैरेंथेसिस प्लस ओपन पैरेंथेसिस नेगेटिव 36 प्लस 30 प्लस 6 क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल टू 0। 0 इक्वल टू 0। सरप्राइजिंग रिजल्ट और इंटरप्रिटेशन। ध्यान दीजिए कि पैरामीटर के पूरी तरह से कैंसिल आउट हो गया। ये ऐसा क्यों हुआ? मैट्रिक्स बी की रो 1 और रो 3 को ध्यान से देखिए। रो 3 इक्वल टू मैट्रिक्स 3 6 1.5 इक्वल टू 1.5 टाइम्स मैट्रिक्स 2 4 1 इक्वल टू 1.5 टाइम्स रो 1। रो 3 रो 1 का डायरेक्ट लीनियर मल्टीपल है। क्योंकि दो रोज लीनियरली डिपेंडेंट हैं, इसलिए के की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, इस मैट्रिक्स की रोज बिल्कुल एक ही प्लेन में लाई करती हैं। कंक्लूजन। के की सभी रियल वैल्यूज के लिए, रियल नंबर्स में सभी के लिए, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल्स 0 है। इस सिस्टम के लिए 3D स्पेस परमानेंटली कोलैप्स हो चुका है। सेक्शन ब्रेक। समरी चेकलिस्ट। अगले सेक्शन पर जाने से पहले ये श्योर कर लें कि आपने इन फाउंडेशनल जियोमेट्रिक आइडियाज को अच्छे से समझ लिया है। 2D डिटर्मिनेंट एरिया के स्केलिंग फैक्टर को मेजर करता है। 3D डिटर्मिनेंट वॉल्यूम के स्केलिंग फैक्टर को मेजर करता है। नेगेटिव डिटर्मिनेंट लेस देन 0 स्पेशल ओरिएंटेशन के इन्वर्जन, एक स्पेशल फ्लिप या रिफ्लेक्शन को इंडिकेट करता है। 0 डिटर्मिनेंट इक्वल्स 0 डायमेंशन कोलैप्स, स्पेस को एक लाइन या पॉइंट पर स्क्वॉश करना को सिग्निफाई करता है, जिससे एक सिंगुलर नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बनती है। 2 times 2 फॉर्मूला डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स ए डी माइनस बी सी। 3 times 3 कंप्यूटेशन, इसे लाप्लास रो एक्सपेंशन या सरुस रूल के थ्रू सॉल्व किया जा सकता है। सेक्शन ब्रेक। अब जब आपको इस बात की क्लियर जियोमेट्रिक अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि एक डिटर्मिनेंट फिजिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, तो टाइम रिस्ट्रिक्टेड इंजीनियरिंग एग्जाम्स के दौरान बड़े या कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस को हाथ से मैकेनिकली इवेलुएट करना अभी भी स्लो लग सकता है। डिटर्मिनेंट इवैल्यूएशन को एक रैपिड और पेनलेस प्रोसेस बनाने के लिए अब हम आगे बढ़ते हैं 1.5 प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, शॉर्टकट ट्रिक्स फॉर क्विक कैलकुलेशन इन गेट की ओर।